वेलकम टू रैप्टर क्लासेस। तो आज हम इस वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 10th क्लास 10th की चैप्टर है, उसको आज हम यहाँ पर फुल एनसीईआरटी को सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल 3 एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज 4.1, 4.2 एंड 4.3। तो ये तीनों एक्सरसाइज को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ बेसिक फार्मूलाज जानने पड़ेंगे जो कि हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिक्स फार्मूला को एक बार देख लेते हैं। पहले जो इसमें आता है वो आता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, आइए देखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेर a b c are real numbers and a is not equal to 0। इसका मतलब है कि a 0 नहीं होगा, लेकिन जो आपका b है वो 0 हो सकता है, c भी आपका 0 हो सकता है, लेकिन आपका a जो है वो 0 नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को आप लोग याद रख लीजिएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। आइए हम आगे कुछ फॉर्मूलाज को भी देखते हैं जो कि आपको इसमें यूज़ करना होगा। चलिए तब हम लोग अब कुछ अलजेब्रास के फॉर्मूला हैं जिसको कि देखते हैं, जो कि क्वेश्चन बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला जो फॉर्मूला है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसका होता है फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। सेकेंड में है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। यहाँ पर प्लस हो जाता है, नीचे वाला माइनस हो जाता है, बस इतना याद रखना है आपको इसमें। a प्लस बी का होल क्यूब, इसका होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी, ये होता है। फोर्थ में होता है a माइनस बी का होल क्यूब, इसका होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए माइनस बी। तो ये आपको फॉर्मूलाज को याद रखना है।
एक जो फॉर्मूला मैंने बताया आपको, ए प्लस बी का होल क्यूब, इसको हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी, ए प्लस बी ये भी लिख सकते हैं, और इसको हम इसको ब्रेक करके भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये इंटू में है तो ऐड हो जाएगा और पावर भी ऐड हो जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो आपको ये सब याद रखना है। चलिए हम क्वेश्चन में आते हैं। तो इसमें हम लोगों को एक एक्सटेंडेड फॉर्म भी जाना है, उसको भी देखिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स। ठीक है, एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, लेकिन बी इज इक्वल टू 0 हो सकता है, सी इज इक्वल टू 0 ये भी हो सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो फिर से मैं एक बार आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्म दिखा दे रहा हूँ। वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको आपको हमेशा याद रखना है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। जैसे पहला एक्सरसाइज का 4.1 में बोला गया है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो आइए इसको हम चेक करके देखते हैं कि ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है कि नहीं। अगर ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होगा तो ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो करेगा, जो कि है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और मैंने पहले बताया कि सी 0 हो सकता है, बी भी 0 हो सकता है, लेकिन ये ए 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर ए 0 हो जाएगा तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, इसलिए ये 0 नहीं होगा, बाकी सभी 0 हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। इसको हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी मीन्स 2 इंटू एक्स इंटू 1 दैट इज 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 6। दिस 2x कैंसिल, तो क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0, जो कि एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। क्यों है? क्योंकि मैं बताया था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म है, जहाँ की बी 0 हो सकता है। तो यहाँ पर एक्स तो नहीं दिख रहा है, तो वो 0 हो गया। सी भी 0 हो सकता है, लेकिन सी यहाँ पर 7 है, और जो ए है वो 0 नहीं होगा, इसलिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर है। तो ये जो है ये जो है सो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स। इसको हम सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -6 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर
ये x इधर आएगा तो ये -4x हो जाएगा, -6 इधर आएगा तो +6 = 0। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। थर्ड चेक कर लेते हैं हम लोग। इसमें है x - 2 इंटू x + 1 = x - 2 इंटू x + 3। इसको हम इंटू करते हैं, x इंटू एक्स x² प्लस x - 2x - 2 = x² प्लस 3x - x - 3। अब ये x² और ये x² कैंसिल हो गया, इधर बचा -x - 2 = 2x - 3। x को उधर ले जाएंगे तो 3x हो जाएगा, -2 को उधर ले जाएंगे तो -1 = 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो इसमें कर देंगे हम नो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 5। सॉरी 4 देखते हैं। 4 में है x - 3 इंटू 2x + 1 = x इंटू x + 5। ये हो जाएगा 2x² प्लस x - 6x - 3 = x² प्लस 5x। ये मैंने सिंपली इंटू कर दिया है, इंटू करना तो आप लोगों को आता ही होगा। अब 2x² में x² को इधर लेंगे तो x² हो जाएगा, और ये x और ये -6x, तो ये हो जाएगा -5x -3 = x, सॉरी x तो कट गया आपका, x² बचा 5x। तो x² माइनस 5x इधर आ जाएगा तो -10x हो जाएगा, -3 = 0। तो हाँ, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो कर रहा है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में 2x - 1 इंटू x - 3 = x + 5 इंटू x - 1। x - 1, तो ये हो जाएगा हमारा 2x² - 6x - x + 3 = x² - x प्लस 5x - 5। तो हमारा हो जाएगा 2x² - 7x + 3 = x² प्लस 4x - 5। x इधर आ जाएगा तो x² बचेगा, ये इधर आ जाएगा तो माइनस -11x बचेगा, इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा +8 = 0, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट हम 6 देखते हैं। चलिए तब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। x² प्लस 3x + 1 = x - 2 का होल स्क्वायर।
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक होगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू ए इंटू बी 4x हो जाएगा। ये एक्स और ये एक्स कैंसिल, ये -4x लेफ्ट साइड आ जाएगा तो 7x हो जाएगा। ये 4 लेफ्ट साइड आएगा तो -4 हो जाएगा तो -3 इज इक्वल टू 0, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में है x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये a प्लस बी का होल क्यूब में टूट जाएगा तो हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब 8 हो जाएगा। मैं अब इसको बता देता हूँ पूरा एक्सप्लेन करके। a क्यूब हो जाएगा प्लस बी क्यूब हो जाएगा प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। ये क्या हो जाएगा ए क्यूब प्लस 8 प्लस 4x इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। तो ये एक्स क्यूब उधर चल जाएगा तो हो जाएगा एक्स क्यूब, ये 8x इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस 10x। ये 4x स्क्वायर उधर चल जाएगा तो माइनस 4x स्क्वायर। ये 8 इधर चल जाएगा तो माइनस 8 इज इक्वल टू 0, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं 8 में। इसमें है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको हम लोग a माइनस बी का होल क्यूब में तोड़ेंगे तो हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। सॉरी इसको हम x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये आप पूरा भी तोड़ सकते हो या माइनस बी का होल क्यूब में भी तोड़ सकते हो। इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। लेकिन मैं आपको ये एडवांस में सिखा रहा हूँ कि आप इसको अलग कर दो कि आप फॉर्मूला की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए मैंने x माइनस 2 को इंटू में अलग कर दिया और x माइनस 2 का होल स्क्वायर कर दिया, क्योंकि ये दोनों सेम है। बेस जब सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है तो 1 + 2 3 हो जाएगा। तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी मीन्स 4x। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4x
माइनस 4x² माइनस 2x² माइनस 8 प्लस 4x। तो यहाँ से -4x कैंसिल हो जाएगा, ये x³ और ये x³ भी ख़त्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा, इधर -2x इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 2x²। नेक्स्ट ये -x इधर आ जाएगा -5x और ये आई थिंक यहाँ 4x² है ना, तो एक इधर ये और इधर आ जाएगा माइनस, तो ये हमारा हो जाएगा कितना 9x हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 9x। एक मिनट, तो ये -x था, इधर 4x 8x, तो इधर कितना आ जाएगा -9x हो जाएगा। नेक्स्ट ये +1 है, ये इधर -1 इधर आएगा तो +9 = 0। तो ये जो है इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि ये ax² + bx + c = 0 के सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा ये जो लास्ट क्वेश्चन था ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाना है, इस क्वेश्चन को समझ करके। तो आइए देखते हैं। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot। तो इसको हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो आइए देखते हैं। एक हम रेक्टेंगल लेते हैं, ये रेक्टेंगल हो गया, इसमें ब्रेथ से जो है वो लेंथ जो है वो 2 टाइम्स है ब्रेथ का और 1 मोर देन है। अगर हम ब्रेथ को ब्रेथ को अगर हम मान लें x, तो लेंथ कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स बोल रहा है ब्रेथ का, मतलब 2x + 1 ये बोल रहा है। और हम लोग जानते क्या है कि एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ। और ये देकर कितना लिखा हुआ है 528। मीन्स अगर हम लेंथ इंटू ब्रेथ को अगर हम इंटू करें तो हमें 528 मीटर स्क्वायर जो प्लॉट का एरिया है वो मिल जाएगा। तो हम वही करते हैं, लेंथ कितना दिया हुआ है 2x + 1 इंटू ब्रेथ कितना है x = 528। ये हो गया कितना 2x² + x = 528। तो हो गया 2x² + x - 528 = 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया, जो कि हम लोग को लाना था। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि एक रेक्टेंगल प्लॉट दिया हुआ है जिसका कि एरिया दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, जो कि 528 दिया हुआ है। अभी यहाँ पर दिया हुआ है कि जो लेंथ है प्लॉट का वो जो ब्रेथ है उससे 2 टाइम्स है और 1 ज़्यादा है। तो हम ब्रेथ को x ले लिए तो लेंथ कितना हो जाएगा 2x + 1 हो जाएगा, क्योंकि दिया हुआ है कि 1 मोर लेना है। और हम लोगों ने क्या किया, लेंथ इंटू ब्रेथ में ब्रेथ और लेंथ को इंटू कर दिया, 528 से इक्वेट कर दिया, उसको सॉल्व किया, तो हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया यहाँ पर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
क्वेश्चन सेकेंड है, द प्रोडक्ट टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द अदर्स। तो हम लोग को पहले जानना होगा कि कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है। तो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर जो होता है वो होता है कॉन्टिन्यूटी में। जैसे एग्जांपल में दूँ तो 2 और 3 ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, और ले लो 5 और 6 ये भी है। अगर आप बोलोगे 5 और 7 तो ये नहीं है। तो इस तरह से आपको समझना है। मीन्स कि अगर हम एक को x मान लें तो दूसरा x+1 ही होगा, ना कि x+2 होगा। तो आइए देखते हैं हम लोग। लेट हम लोग मान लेते हैं, लेट वन इंटीजर x, तो अदर कितना हो जाएगा x+1। अब क्या बोल रहे हैं कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 306। तो हम लोगों को फाइंड करना है कि वो इंटीजर्स कौन कौन से हैं। तो हम लोग यहाँ पर पहला हम लोग माने थे क्या, लेट वन इंटीजर x माने थे, अदर कितना मानेंगे हम x+1 मानेंगे। अब दोनों को प्रोडक्ट दिया हुआ है, दोनों को प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, दैट इज 306। दोनों को इंटू कर देंगे, x² + x इज इक्वल टू 306। तो दिक्कत, तो x² + x - 306 इज इक्वल टू 0। तो ये इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म हो गया। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया हुआ था प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, मीन्स कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट 306 है, जो कि कॉन्जिक्यूटिव में होंगे दोनों इंटीजर्स। तो कॉन्जिक्यूटिव में होंगे मतलब कंटिन्यूअस होंगे। जैसे मैंने बोला था 5 6, 5 8 नहीं होगा क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव में नहीं है। तो हमने लेट वन इंटीजर्स को x माना, तो अदर जो होगा वो होगा x+1। तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा दिया हुआ है 306। तो हमने दोनों को इंटू करके 306 से इक्वेट कर दिया। फिर मैंने दोनों को इंटू किया तो x² हो गया प्लस x हो गया इज इक्वल टू 306 हो गया। x² + x - 306 इज इक्वल टू 0। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन है, रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their age in years 3 years from now will be 360. We would like to find रोहन्स परसेंटेज। तो इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक बार क्वेश्चन को फिर से मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि रोहन जो है उसका माँ जो है उनका एज है रोहन से 26 ईयर्स ज़्यादा। अगर प्रोडक्ट जो है दोनों का एज का 3 साल आज से आगे का 360 दिया हुआ है, तो फाइंड करना है रोहन का प्रेजेंट एज। तो हम मान लेते हैं कि रोहन का एज है, एज ऑफ रोहन, लेट कर लेते हैं इसको, लेट एज ऑफ रोहन x। तो एज ऑफ मदर क्या हो जाएगा, x+26। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि 3 years फ्रॉम नाउ, मीन्स कि दोनों में 3 years ऐड होगा। ठीक है, तो अगर हम रोहन का
ऐड करें 3 ईयर्स तो इसका हो जाएगा x+3 और मदर का हो जाएगा x+26+3 दैट इज x+29। यहाँ तक कोई दिक्कत? मुझे लगता है यहाँ तक कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब क्या दिया हुआ है कि दोनों का जो एज है 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, उसका प्रोडक्ट 306 दिया हुआ है। मीन्स कि ये और इसका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? 360 आना चाहिए। तो हम वही करके देखते हैं। तो हमारा आया x+3 और x+29, क्योंकि दोनों में 3 ऐड हुआ एज में। तो x+3 x+29, तो x+3 इंटू x+29 इज इक्वल टू 360, दैट इज x² प्लस 3x प्लस 29x प्लस 29 इंटू 3 87 is equal to 360. Now x² plus 32x minus 2, I think 73, that is 0. तो ये इक्वेशन हो गया इसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप लोग को आई होप कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, उसमें रोहन्स एज भी फाइंड करने के लिए बोला था, लेकिन इसमें सिर्फ 100 करना है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। भले इसमें फाइंड करने बोला है, लेकिन हम लोग इसमें एज फाइंड कर सकते हैं इसका, ठीक है, लेकिन वो इसमें नहीं बोला है। चलिए मैं और आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो इसका हम पहले दो केस लेते हैं। पहला केस लेते हैं कि ट्रेन इधर जा रही थी, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी, 480 किलोमीटर है डिस्टेंस। सेकेंड केस में क्या है कि अगर वो अपने स्पीड को 8 किलोमीटर लेस कर देता है, मीन्स x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस सेम रहेगा 480, डिस्टेंस सेम रहेगा। तो ये जो है 3 hours मोर लेता है कवर करने के लिए। तो मान लेते कि पहले केस में टाइम ले रहा था वो कितना, t आवर ले रहा था। तो इसमें क्या लेगा, इसमें हमारा लेगा t+3 आवर। ये आपको ध्यान में रखना है। पहला केस में x किलोमीटर पर आवर से चल रहा था, टाइम t ले रहा था और डिस्टेंस था 480 कवर कर रहा था। सेकंड केस में हम क्या कर दी कि जब वो अपने स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर से घटा दिया, डिस्टेंस 480 ही चल रहा था, लेकिन टाइम उसका 3 आवर ज़्यादा लग रहा था। तो हम लोगों को फाइंड करना है कि जो ट्रेन की स्पीड है वो कितना था। तो हम लोगों को एक चीज़ पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, ये हम लोग जानते हैं। डिस्टेंस हमारा सेम है, हम लोग को फाइंड करना है स्पीड। तो अगर हम दोनों का डिस्टेंस को इक्वेट कर दें तो हमारा काम बन जाएगा, तो हमारा काम इससे बन जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं, क्योंकि डिस्टेंस इसमें सेम है, दैट इज 480। तो हम लोग पहला केस में करते हैं
कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, दैट इज स्पीड कितना होगा एक्स हो जाएगा इंटू टाइम टी लग रहा था, ये हम देख लिए। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है कि स्पीड जो है हमारा वो 8 आवर घट गया, ठीक है। टाइम भी इसका कितना बढ़ गया 3 आवर। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो इक्वेशन 1 and 2 we get xt is equal to x minus 8 into t plus 3। अब हमें इसे आगे सॉल्व करना होगा, तो इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारा है xt इज इक्वल टू x minus 8 into x t plus 3। ये हमारा जगह एक्स टी इज इक्वल टू एक्स टी प्लस 3x माइनस 8t माइनस 24। दिस एंड दिस एक्स टी बहुत कैंसल, माइनस एक्स टी इधर आ जाएगा तो 8t हो जाएगा इज इक्वल टू 3x माइनस 24 t इज इक्वल टू 3 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 8 हो जाएगा बाय 8 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इस t को जो है जो इक्वेशन 1 हमारा था उसमें पुट कर देंगे। तो हमारा इक्वेशन 1 क्या था, हमारा इक्वेशन 1 था 480 इज इक्वल टू एक्स टी था। तो 480 इज इक्वल टू एक्स इंटू टी हमारा कितना है एक्स 3 इंटू एक्स माइनस 8 इंटू 8 दैट इज 480 इंटू 8 इज इक्वल टू ये एक्स इंटू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 इंटू माइनस 24 एक्स हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी इसको हम इंटू करेंगे तो 8 इंटू 8 64 हैंड में 6 8 इंटू 4 32 6 38 दिस इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 24x। इसको हम कर सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। तो ये इसका इक्वेशन हो गया। हम लोग को यही फाइंड करना था, तुम उसको फाइंड कर लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो एक्सरसाइज 4.2 है इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस तरह के आपको वीडियोस इस चैनल पर मिलते रहेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो जाएंगे। तो ये जो एक्सरसाइज 4.2 है इसको हम नेक्स्ट डे करते हैं। तो आप इस चैनल को प्लीज़ से प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आप लोग को बेनिफिट मिल सके, क्योंकि मैं इस तरह के NCERTs जो 10th के हैं उसके मैं वीडियोस अपडेट करता रहूँगा, लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। थैंक यू।